चलिए एबीपी न्यूज पर आगे बढ़ेंगे, तीव्र गति से खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश की खबरों की। नेपाल में जारी है आसमानी सितम, भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति। 112 लोगों की मौत की खबर, कई लापता। काठमांडू में 24 घंटे में 323 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, नदियों में उफान के बाद घरों में घुसा पानी, हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, राहत बचाव का काम जारी। नेपाल में बारिश के बाद बाढ़ में बही कारें और घर, 226 घर पूरी तरीके से पानी में डूबे। लोगों को बचाने के लिए 3000 सैनिकों को काम पर लगाया गया। नेपाल के काठमांडू में बिगड़े हालात, लगातार बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद, 30 से ज्यादा लोग अब भी लापता। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज के खोले गए सभी 56 फाटक, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बैराज के पास अधिकारी कैंप कर रहे हैं। सुपौल में कोसी बैराज इलाके में ज्यादा पानी डिस्चार्ज होने से बैराज के ऊपर से होने लगा था पानी का फ्लो। जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभाग के अधिकारी अलर्ट। बिहार के सहरसा में सड़क पर भरा 3 फीट तक पानी, 2 दिन से बारिश के बाद बिगड़े हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई। बिहार के गोपालगंज में तेजी से बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में जल भराव, लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया। नेपाल में हो रही बारिश का असर। यूपी के सिद्धार्थनगर में बीते 2 दिन से उफान पर नदियां खतरे के निशान के पार पहुंची, राप्ती, डूबे कई गांव, खेतों में भरा पानी, हजारों एकड़ फसल बर्बाद। यूपी के श्रावस्ती में आसमानी सितम जारी है, भारी बारिश से राप्ती में भयंकर सैलाब, भयंकर कटान की स्थिति। नेपाल से पानी छोड़ने से उफान पर राप्ती नदी, किसानों की फसलें बर्बाद। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से पानी का प्रेशर बढ़ा तो पिपरी में रिहंद बांध के खोलने पड़े फाटक, बांध का जलस्तर 870 फीट पार। बीते 2 दिन से सोनभद्र में बारिश। यूपी के एटा में बारिश और बाढ़ का कहर, कई गांवों में पानी भरा। डीएम को बुलाने के मांग पर पीड़ित अड़े, धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर बैठे किसान मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा और बेस नदी उफान पर है, प्रशासन ने लोगों को नदी से दूरी बनाने की सलाह दी। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर भी जल भरा। मध्य प्रदेश के देवास में लगातार बारिश, फसलें बर्बाद होने की कगार पर। सोयाबीन की फसल पर खासा असर, पानी भरने से नहीं चल पा रही ट्रैक्टर और कटाई मशीनें। सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं किसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार बारिश के बाद सिरवेल महादेव में झरने ने अख्तियार किया रौद्र रूप। पुलिस ने पर्यटकों के जाने पर रोक लगाई, प्रशासन ने मौके पर तैनात किया पुलिस बल। मध्य प्रदेश के नीमच में मूसलाधार बारिश जारी है, पानी से लबालब सड़कें हुई, कई रास्तों पर आवाजाही बंद। प्रशासन की अपील, पुलिया पर पानी हो तो बरते सावधानी। पीपल कॉन्फ्रेंस के इमरान अंसारी ने प्रचार के दौरान संगीत नारेबाजी बंद करने को कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा रूहल्ला ने रोका प्रचार। जुनैद मुट्टू ने भी ट्वीट कर शोक जताया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 1 पुलिसकर्मी शहीद, 2 घायल, आतंकियों से मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर हुए हैं, भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद हुआ है। पुलिस, अर्धसैनिक, सेना के जवानों ने मार गिराए आतंकी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, उसकी सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा अवैध रूप से कब्जा की गई हमारी जमीन को छोड़े पाकिस्तान, आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे पाकिस्तान, तब हो सकती है उससे बातचीत। रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूएनएससी के विस्तार को जरूरी बताया। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में सौगात देने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11,200 करोड़ रुपए की अधिक लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का 114वां एपिसोड होगा ये। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए बयान पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर विरोधियों का हमेशा से साथ दिया है।
तमिलनाडु कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, उदयनिधि स्टालिन डिप्टी सीएम बनाए गए। सीएम स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि। पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी फिर से कैबिनेट में शामिल। निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने कराई थी दर्ज शिकायत। सीएम सिद्धारमैया बोले, चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा वसूलने का आरोप है, इस्तीफा दें। निर्मला सीतारमण मूडा मामले में केस होने पर बीजेपी इस्तीफे का मांग कर रही थी। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में घुसने पर प्रतिबंध की खबरों को वाणिज्य दूतावास ने अफवाह बताया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि पुराने प्रावधान लागू रहेंगे। निर्मला सीतारमण पर एफआईआर का आदेश। खड़गे ने कहा, हमने संसद में उठाया था मुद्दा। ईडी सीबीआई के जरिए लोगों को डरा धमकाकर चुनावी बॉन्ड लिए गए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। हमने पहले दिन से ही कहा था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वित्त मंत्री पीएम जिम्मेदारी लें। केंद्रीय मंत्री बी संजय ने जगन मोहन पर पलटवार किया। कहा कि तिरुमला में दलितों के साथ अन्याय होने की बात शर्मनाक है। तिरुमला लड्डू के घी में मिलावट का मामला। आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई एसआईटी की टीम तिरुपति पहुंची। तिरुपति के साथ साथ तिरुमला के कई खंडों की भी जांच होगी। गन्ना समितियों के चुनाव में धांधली के मामले के आरोप पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव तो कोरिया में भी होता है, सिंगल पर्चा भरा जाता है और हो जाती है जीत। प्रसाद में मिलावट के मामले पर राकेश टिकैत बोले, चुनाव है तो अभी हिंदू मुस्लिम भी आएगा, प्रसाद भी आएगा। बीजेपी के लोग शपथ पत्र दें कि वो शाकाहारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी नेताओं की हो रही है सुताई। जनता बीजेपी वालों के पीछे डंडे लेकर पड़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, शहरी क्षेत्र में सभी बूथों पर सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करने की कोशिश है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने 50% से अधिक बूथों पर निगरानी रखी है। सोमवार से पश्चिम बंगाल के डॉक्टर फिर से हड़ताल पर रहेंगे। सागर दत्ता कॉलेज में डॉक्टर पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल का दौरा किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने गई इंदौर से तमिलनाडु के त्रिची की एनआईटी की छात्रा पिछले 15 दिनों से लापता है। कमरे से 4 पन्ने का लेटर मिला है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाने के बाद प्रताड़ित करने का जिक्र है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ पटना में एफआईआर। महिला पत्रकार ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पवन सिंह की कथित तीसरी शादी की खबर चलाने को लेकर धमकी दी गई। आइए आगे बढ़े, तीव्र गति से चुनाव की खबरें क्या है आपके सामने रखते हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज थम जाएगा चुनावी शोर, प्रचार का शोर। तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान है। 8 अक्टूबर को सभी चरणों की मतगणना। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली है। दोपहर 12:45 पर बांदीपोर जिले की गुरेज विधानसभा में जनसभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जसरोटा, रामनगर में कांग्रेस अध्यक्ष की जनसभा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जम्मू रीजन में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। उधमपुर वेस्ट, बानी और नगरोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आ रही कांग्रेस गठबंधन की सरकार बीजेपी पर राज्य का दर्जा छीनने के साथ लोगों का हक छीनने का भी आरोप लगाया। जम्मू की रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर हमला बोला। तीनों पार्टियों को बताया संविधान का दुश्मन। कहा पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा, कांग्रेस पर निशाना साधने के अलावा पीएम के पास कोई और विजन है? पार्टी और परिवार पर आरोप सुन सुनकर जनता थक चुकी है। जनसभा में बोली प्रियंका, मोदी जी के भाषण में गंभीरता नहीं दिखती। एलजी के जरिए रिमोट वाला लूट का राज स्थापित किया। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। हमारी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि जम्मू और हरियाणा की जनसभा में उनको जवाब दूंगा। पीएम मोदी के प्रहार पर कांग्रेस का पलटवार। जम्मू के बिशन शाह विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज कुंदन ने कहा, पीएम के तमाम दावे खोखले हैं। इस बार 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी।
पीएम मोदी के दलाल दामाद वाले बयान पर रॉबर्ट वाड्रा बोले, कहा पीएम की भाषा होती जा रही है खराब, नाकामी छिपाने के लिए मुझे निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने प्रचार किया, बोले सरकार बनने से बहुत पीछे है बीजेपी, जम्मू कश्मीर को स्थिर मजबूत सरकार के लिए वोट करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में 3 जनसभाएं, वजीरपुर, नांगला चौधरी और कुंजापुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत, उदय भान समेत कई नेता मौजूद रहे। हरियाणा के लिए कांग्रेस का वादा, गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से बना 2 कमरों का मकान और जातिगत सर्वे का वादा। हरियाणा के रण में एक बार फिर कांग्रेस की कलह सामने आई, मैनिफेस्टो जारी होने के दौरान कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला कार्यक्रम से दूरी बनाते दिखे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कहा कि हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। हरियाणा में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बीजेपी नेता अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस तो झूठ की यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उनके नेताओं में सीएम बनने की होड़ सी लगी है। मेरठ पहुंचे आप नेता संजय सिंह पार्टी के अनशन में शामिल हुए, बीजेपी पर हमला बोला, कहा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा के कलायत में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, मुझे जेल से 3-4 महीने पहले छोड़ देते तो हरियाणा में हमारी सरकार बनती। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, पहले आते तो क्या पहाड़ तोड़ देते केजरीवाल, 7 में 0 मिला जब जेल से बेल पर बाहर आए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के यमुनानगर में प्रचार किया, कहा हम बटे थे इसीलिए कटे थे, अब बटना नहीं है। फरीदाबाद में कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, कहा कांग्रेस की ही देन है देश की सभी समस्याएं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का समाधान। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, सिर्फ सत्ता के लालच में योगी जी ऐसे बयान दे रहे हैं, न संविधान की इज्जत है न देश की। एसपी नेता मनोज काका ने आरोप लगाया कि योगी जी की भाषा अब संत वाली नहीं रह गई है, नहीं पूरी तरीके से सीएम का संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठकर योगी जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसी ही बातें करनी है तो गोरखपुर के मठ चले जाना चाहिए। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के अमित शाह के आवास पर मंथन हुआ। आज सुप्रमुख सुदेश महतो, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सुदेश महतो मांग रहे हैं 10 सीट। आइए खेल की बड़ी खबरों को जान लेते हैं तीव्र गति से। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर टेस्ट का दूसरा दिन बारिश में धुल गया। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का मैच खेला गया। बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 22 साल के तेज गेंदबाज मयंक यादव नया चेहरा है। पिछली बार चोटिल हुए थे नीतीश रेड्डी, फिर टीम में वो शामिल हुए हैं। 3 साल बाद वरुण चक्रवर्ती भी टीम में वापसी करेंगे। T20 सीरीज के लिए ऋषभ पंत को चयनकर्ताओं ने आराम दिया है, वहीं ईशान किशन को टीम में मौका मिला है। 6 अक्टूबर को भारत पाक बांग्लादेश की T20 सीरीज शुरू हो रही है। IPL 2025 के लिए BCCI ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। खिलाड़ियों को हर मैच के लिए 7.5 लाख रुपए फीस के रूप में दिए जाएंगे। सभी लीग मैच खेलने पर हर खिलाड़ी को 1 करोड़ 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये फ्रेंचाइजी से मिलने वाले पैसों से अलग होगा। IPL 2025 में हर टीम 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम में रख सकेगी। फ्रेंचाइजी के पास ऑप्शन होगा कि वो रिटेन या राइट टू मैच के जरिए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर पाए। इसमें 5 कैप्ड प्लेयर होंगे, 2 अनकैप्ड प्लेयर हो सकते हैं। फ्रेंचाइजी को 120 करोड़ का पर्स मिलेगा। क्रिकेटर मुशीर खान सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। मुशीर के साथ उनके पिता भी थे, दोनों गंभीर रूप से चोटिल। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का फाइनल आज। ये मैच दोपहर 3:30 बजे ब्रिस्टल में होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 वनडे जीते थे, इसके बाद इंग्लैंड के 2 अगले मैच जीतकर सीरीज में वापसी की।